भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के अंदर एक लाइन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर ही एक बात और कहते हैं कि इंसान के अंदर आत्मा के रूप में मेरा एक अंश रहता है। अब आप कहेंगे कि आप ये बात हमें क्यों बता रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर करता हूं कि भगवान ये क्यों कहते हैं कि इंसानों के अंदर मैं हूं भी और नहीं भी हूं। तो आपको पता होगा कि इस धरती के ऊपर दो तरह के मनुष्य रहते हैं, एक थिस्ट और एक अथिस्ट, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक वो होते हैं जो भगवान को मानते हैं, तो जो भगवान को मानते हैं उनके साथ भगवान है, और जो अथिस्ट होते हैं वो भगवान को नहीं मानते हैं, और जो भगवान को नहीं मानते हैं उनके साथ भगवान नहीं होते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है कि भगवान को जो मानेंगे उनके साथ भगवान होंगे और जो नहीं मानेंगे उनके साथ नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि हर इंसानों के अंदर आत्मा के रूप में मेरा एक अंश यानी परमात्मा उनके अंदर रहता है। अब आप कहेंगे कि हमको ये बात समझ में आ गई कि भगवान हमारे साथ है, हमारे अंदर है। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप बड़े बड़े पाखंडियों के चक्कर में फंसते क्यों फंसते हो, और उनके चक्कर में फंसकर आप अपनी जान को क्यों गंवाते हो? क्यों अपनी इस कीमती जान को आप गंवा देते हो उन पाखंडियों के चक्कर में फंसकर? वो बाबा आपको कहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं मरे हुए व्यक्ति को ठीक कर दूंगा, मैं इस बीमारी का इलाज कर दूंगा, मैं इस बड़े से बड़े रोग को चुटकियों में मिटा दूंगा, बस आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरा प्रवचन सुनो, मुझको दक्षिणा दो और इलाज करवा लो। ऐसा सही में होता है कि कोई बाबा जो आध्यात्मिक ज्ञान रखता है? और आजकल के तो बाबा पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान रखते भी नहीं है, बस ऐसे ही वैसे अपने आप को बाबा बना लेते हैं, पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं बाबा हूं, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा। अरे यार, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करके आप लोगों को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लोगों को मैनिपुलेट मत करो। और आपके इस मैनिपुलेशन के चक्कर में लोग आते हैं आपके पास, 2.5 लाख लोग 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश का हाथरस डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक पुलिस कांस्टेबल नहीं एक्स पुलिस कांस्टेबल, जिसको कई सारे केसेस दर्ज होने के बाद कांस्टेबल की नौकरी से निकाल दिया गया था और बाद में वो इंसान बन जाता है भोले बाबा, चक्रधारी बाबा, क्या कुछ उस बाबा को उपनाम दिए गए हैं, उपनाम से शोभा गया है। लेकिन उसी बाबा के कारण, भोले बाबा के कारण, उन्हीं के कारण 2 जुलाई 2024 को हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर कुल न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो 120 पीपल्स ने अपनी जान खो दी, और उन 120 पीपल्स में से सबसे ज्यादा वुमेन्स और चिल्ड्रंस थे। अरे यार, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं, आपके अंदर हूं, आपके भीतर हूं, अपने भीतर झांक कर देखो, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा, लेकिन फिर भी हम एक सिंगुलर पर्सन, एक अकेले मनुष्य को भगवान समझते हैं कि वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारे लिए बाबा है, वही हमारे लिए सब कुछ करेंगे। यार, जब भगवान खुद कहते हैं कि मैं सभी इंसानों के अंदर उनकी आत्मा के रूप में रहता हूं, तो क्यों एक सिंगुलर पर्सन को हम भगवान मान बैठते हैं? अरे यार, खुद इतना दिमाग लगाओ कि जब भगवान ने अपने अवतार लेते हैं भगवान लोग और वो इस धरती के ऊपर आते हैं, तब वो भी एक प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। क्यों श्री राम ने खुद जन्म लेते ही रावण का वध क्यों नहीं किया? उनको क्यों 14 साल का वनवास झेलना पड़ा? क्यों सीता जी का किडनैप हुआ? और सीता जी का किडनैप होने के बाद में भी क्यों राम ने उनको सीधा जाकर क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, वो एक प्रक्रिया को फॉलो कर रहे थे कि इस प्रक्रिया के अनुसार इस राक्षस का वध किया जाएगा। क्यों श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही अपने मामा कंस का वध नहीं किया? क्यों? क्योंकि एक प्रक्रिया होती है इस इंसानी जीवन की, और उसी प्रक्रिया के अनुसार इंसानों को सब कुछ मिलता है। लेकिन हमारे इंसानों के अंदर है ना, पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस नाम का कीड़ा है ना हमारे अंदर, हम मार देते हैं कि नहीं, पेशेंस हमको रखना ही नहीं है, हमको बस फटाफट चाहिए। और इसी फटाफट के चक्कर में ये जो बाबा लोग हैं, ये जो ढोंगी बाबा लोग हैं, वो हमारा फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि यहां पर आ जाओ, ये चढ़ाओ, फिर सब कुछ मिलेगा। अरे यार, जब भगवान खुद एक प्रोसेस से चलते हैं इस इंसानी जीवन में जन्म लेने के बाद, तो हम सबको भी एक प्रोसेस के अनुसार चलना पड़ेगा और उसी प्रोसेस के अनुसार हमको सब कुछ मिलेगा। बस हम लोगों को ध्यान रखना है अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर और अपने अंदर बैठे हुए भगवान के ऊपर। हमारे साथ भगवान है, भगवान हमारे साथ काम करेंगे, हम अपने काम को करेंगे, भगवान हमारे रक्षा करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। क्यों इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में फंसते हो और क्यों अपनी जान को गंवाते हो? बस आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता था कि
भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारे अंदर है, आत्मा के रूप में है। और यदि फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते हो तो श्रीमद् भगवद गीता का 9th चैप्टर आप खोल के देख लेना। भगवान वहां पर खुद कहते हैं कि इंसान के अंदर मैं हूं और हमेशा रहता हूं, लेकिन इंसानों को पाखंडी चक्कर में नहीं फंसना है, अपना काम करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द नए मोटिवेशन के साथ, नए गीता ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।